आगे कर गया था। ठीक है, अष्टांग योग में मैंने 4 बताया था, 5वां है। 5वां क्या है? ठीक है, प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है? जब यम, नियम, आसन एवं प्राणायाम की जो क्रिया है, उस क्रिया के द्वारा अभ्यास करते करते जो हमारी समस्त इंद्रियां हैं, वह समस्त इंद्रियां क्या हो जाती है? परिष्कृत हो जाती है, यानी शुद्ध हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? इंद्रियां जो हमारी होती है, जब शुद्ध हो जाती है तो उनकी बाह्य वृत्तियां या जो बाहर सब माहौल है, उस माहौल से क्या होता है? हट जाती हैं। ठीक है, या हट जाती हैं और जब हमारा मन बाहरी वासनाओं से हटकर एकत्रित हो जाता है, जब इस प्रकार का हम अभ्यास करने लगते हैं, तो यह अभ्यास क्या होता है? हमारा प्रत्याहार कहलाता है। यानी प्रत्याहार हम कहें जो हमारे यम, नियम, आसन और प्राणायाम, इन चारों क्रियाओं के द्वारा बार बार ये क्रिया जो हम करते हैं, तो करते करते हमारा जो मन होता है, ठीक है, वह शुद्ध हो जाता है, परिष्कृत हो जाता है, और परिष्कृत होकर के बाहरी जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं से हट जाता है और हट करके वह केंद्रित होने लगता है। तो जब यह केंद्रित होना शुरू हो जाता है या एकत्रित होने लगता है, तो इस प्रक्रिया को करते हैं प्रत्याहार। ठीक है, अब आते हैं प्रत्याहार के बाद हम लोग धारणा। धारणा क्या चीज है? तो धारणा है चित्त को एक स्थान पर, यानी जो चित्त मतलब हमारा जो मन है, उस मन को, ठीक है, एक स्थान पर स्थिरता पूर्वक ठहरने को धारणा करते हैं। यानी जो हमारा मन है, मन जब एकाग्रचित हो जाता है, कहीं एकाग्रचित है या एकत्रित हो जाता है, तो उसको कहते हैं धारणा। यानी कहने मतलब जो हमारा मन है वह एक स्थान पर कहीं भी लग जाए तो वह धारणा कहलाता है। ठीक है, प्रत्याहार हो गया, धारणा हो गया। अब इसके बाद आते हैं ध्यान। ध्यान क्या है? ठीक है, तो ध्यान है कि जो धारणा की स्थिति है, धारणा क्या हो गया? जो चित्त हमारा चित्त एक जगह एकत्रित हो जाता है, तो वह एकत्रित ही धारणा है। अब ध्यान क्या है? तो उसी धारणा है जो चित्त हमारा एक स्थान पे एकत्रित हो जाता है, तो कहते हैं कि धारणा की स्थिति में चित्त निरंतर स्थित रहने को ध्यान करते हैं। यानी कहने का मतलब जो हमारा मन है, चित्त है, वह हमेशा एकाग्रचित होता रहता है, और वह एकाग्रचित होने को ही क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। और यहाँ पर मैंने ध्यान के विषय में कहा है कि ध्यान जब हमारा मन 2 घंटे तक एक ही जगह स्थिर होगा, तब उसे हम लोग कहेंगे ध्यान। जरा हम कमेंट सेक्शन देख नहीं पा रहे हैं? ओके, ठीक है, अब चलेगा। ठीक है, ध्यान यानी कहने का मतलब जब हमारा मन 2 घंटे तक एक ही जगह पर स्थिर होगा, तो वह स्थिति जो हमारी होगी, ठीक है, वही क्या कहलाती है? ध्यान कहलाती है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि 2 घंटा बराबर एक ध्यान सिद्धि। यानी 2 घंटे तक जब हमारा मन एक ही जगह पर स्थिर रहेगा, तो वह जो स्थिति होगी वह क्या कहलाएगी? ध्यान कहलाएगी, यानी ध्यान सिद्धि। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं समाधि। ठीक है, तो समाधि में हम आते हैं, तो समाधि क्या कहता है? ठीक है, समाधि कहता है कि जब ईश्वर का निरंतर ध्यान करते, यानी ईश्वर में हमारा मन निरंतर लगा रहता हुआ, जब चित्त अपने आकार का ज्ञान भुला कर, जो हमारा चित्त है, जो मन है, वह अपना आकार भुला कर एकदम वस्तु शून्य हो जाता है। ठीक है, वस्तु शून्य जब हो जाता है, तो एक निश्चित समय तक वह ईश्वर में लीन हो जाता है, और इस स्थिति को समाधि के नाम से जाना जाता है। मतलब जो हमारा मन है, हम भगवान में लीन हो जाएं या किसी भी वस्तु में लीन हो जाएं। लीन होने का तात्पर्य ये है कि हम निरंतर उसी अवस्था में रहें और निरंतर किसी को ध्यान में रखें, वह चाहे ईश्वर हो या कोई अन्य हो। ठीक है, तो जब हम उसको ध्यान में रखते हैं और हमारा एकदम चित्त एकदम शून्य हो जाता है, शून्य का मतलब किसी और का ध्यान नहीं आता है, जिसको हम ध्यान करते हैं बस वही आता है, तो यह स्थिति क्या होती है? समाधि के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो जैसे आपने लिखा है, ईश्वर का निरंतर ध्यान करते हुए जब चित्त अपने आकार का ज्ञान भुला कर, चित्त अपना आकार भूल जाता है, ठीक है, तो भुला करके वस्तु शून्य होता हुआ एक निश्चित समय तक ईश्वर में लीन हो जाता है, तो इस स्थिति को समाधि के नाम से
जाना जाता है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है समाधि क्या है, तो 12 घंटे तक, यानी जब हम 12 घंटे तक एकदम एकाग्रचित होकर बैठेंगे या ईश्वर में लीन रहेंगे और उस समय हमारे मन में कोई और भावनाएं नहीं आएंगी या किसी और के विषय में हमने केवल ईश्वर का ध्यान हमने किया है, तो उसी का हम जब ध्यान करेंगे और कब तक 12 घंटों तक, तब हमारा क्या होता है, एक समाधि कहलाती है। यानी हम 12 घंटों तक एकदम भगवान में लीन हो गए और वह लीनता इतनी है कि उसके सिवा और कोई भी हमें ख्याल या सोच में कोई भी नहीं आता है। तो यह जो स्थिति कहलाती है यह समाधि कहलाती है। ठीक है, एक बार इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। चलिए ठीक है, फिर से इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक, एक चीज प्रश्न बहुत पूछता है कि अष्टांग योग कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। ठीक है, ये 8 हमारे अष्टांग योग हैं, जिसमें कि यम नियम आसन और प्राणायाम को हमने पहले ही पढ़ चुके थे। आज प्रत्याहार धारणा और ध्यान समाधि को पढ़ना था। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है, जब यम नियम आसन एवं प्राणायाम की क्रिया के द्वारा अभ्यास करते करते जो समस्त इंद्रियां हैं वह समस्त इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और उसके पश्चात जो इंद्रियां हैं वह बाहरी, ठीक है, बाहरी वृत्ति से हट करके एकाग्रचित हो जाती हैं, तो इस प्रक्रिया को प्रत्याहार कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं धारणा। धारणा क्या है, तो चित्त को एक स्थान पर स्थिरता पूर्वक ठहरने को क्या कहते हैं, धारणा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ध्यान। ध्यान क्या चीज है, तो यह जो चित्त है एक स्थान पर जब स्थिर हो जाता है तो वही धारणा की जो स्थिति है चित्त में हमेशा निरंतर बनी रहती है, यानी बार बार हम ध्यान में मग्न हो जाते हैं या लीन हो जाते हैं। तो यह स्थिति क्या कहलाती है, हमारी ध्यान कहलाती है। और कब तक, जब हम 2 घंटे तक किसी को एकदम ध्यान में लिए हुए हैं, उसके अलावा किसी और के विषय में हम नहीं सोचेंगे। 2 घंटे तक ईश्वर का ध्यान किया और फिर किसी और के विचार हमने मन में नहीं किया, तो इस प्रकार का जो ध्यान होता है जब 2 घंटे तक करते हैं तो वह एक ध्यान सिद्धि कहलाती है। यानी एक ध्यान सिद्धि कब होती है, जब 2 घंटे तक हम ईश्वर में ही लीन रहेंगे और हमारा मन केवल ईश्वर में ही होगा, कहीं और नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या कहलाता है, ध्यान। ठीक, अब आते हैं अंतिम समाधि, क्योंकि जब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान की क्रियाएं संपन्न हो जाती है तब हमें समाधि की प्राप्ति होती है। ठीक है, समाधि क्या कहता है कि ईश्वर का निरंतर ध्यान करते हुए, ठीक है, जब हमारा चित्त है तो चित्त आकार का ज्ञान भुलाकर वस्तु शून्य हो जाता है। ठीक है, वस्तु शून्य हो जाता है और एक निश्चित समय तक वह ईश्वर में लीन हो जाता है, तो इस स्थिति को समाधि के नाम से जानते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हम एकदम से अपने मन को एकाग्रचित करके ईश्वर में लीन हो गए, और ईश्वर में जब हम लीन हो जाते हैं तो उसी ईश्वर के विषय में हम लोग ध्यान करने लगते हैं। और ध्यान करते हुए किसी और का सोच बीच में न आए या किसी और के विषय में हम विचार न करें, तो जब हम ऐसा कर लेते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है, समाधि कहलाता है। और समाधि में यहाँ लिखा 12 घंटे तक वस्तु शून्य हुआ चित्त, यानी जो हमारा चित्त है, जो हमारा मन है, वह 12 घंटों तक एकाग्र चित्त रहेगा, तब वह एक समाधि कहलाती है। यानी एक समाधि बराबर 12 घंटे तक हमारा जो मन है, जो चित्त है, वह वस्तु शून्य हो जाता है। यानी वस्तु शून्य हुआ कब तक होता है, वह 12 घंटों तक वस्तु शून्य होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक, क्योंकि अब आज ये आपका लास्ट क्लास है। ठीक है, आज के बाद से 4th सेमेस्टर की कक्षाएं नहीं चलेंगी। ठीक है, 2nd सेमेस्टर की कक्षाएं केवल चलेंगी। ठीक है, क्लियर है आपका। ठीक, अब इसके बाद बस आपका यहीं पे ये क्लास समाप्त होता है। ठीक है, धन्यवाद।